यही साथियों बीपीएससी तैयारी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है। अभी विशेष शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों को तैयारी 4 यानी कि शिक्षा विभाग के स्कूलों का नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन ये विशेष विद्यालय का नोटिफिकेशन है। इसमें भी आप लोग जान जाए कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप लोग भी इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 to 5 में जो इसके लिए सीट है वो है 5534 जो है वो प्राइमरी के लिए यानी 1 to 5 के लिए है। वही मिडिल की बात बोले तो 6 to 8 में 1745 पद है। मिडिल स्कूल में 1745 पदों पर इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो बीपीएससी के ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। इसके लिए तिथि है, आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो है 2/7 यानी कि 2 जुलाई से 28 जुलाई तक ये फॉर्म फिलअप होगा। यानी कि 2 जुलाई से ये आवेदन शुरू होगा और 28 जुलाई तक ये आवेदन अंतिम रूप से अंतिम तिथि है 28 तारीख, यानी कि लगभग 26 दिनों का आपको समय दिया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो विज्ञापन संख्या 42/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक की कुल 7279 ठीक है 7279 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित तिथि दिया गया है जो कि 2 जुलाई से 28 जुलाई तक फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट बीपीएससी के इस वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि हम आपको बताएंगे। उस पीडीएफ को भी हम रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से प्रक्रिया प्रारंभ करने के जो वेबसाइट पर विज्ञापन है उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको हम ले चलते हैं रोस्टर की ओर। रोस्टर नोटिफिकेशन के साथ साथ रोस्टर भी देखना जरूरी है, किस कैटेगरी में कितना सीट है और कौन सी कोटि में कितना सीट है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 1 to 5 के रोस्टर पर हम आपको ले चलते हैं। 1 to 5 का जो रोस्टर है यहाँ पर देखेंगे। हालांकि आपको बता दें बहुत कम सीट है, तो सभी जो कोटा में या सभी कैटेगरी में कुछ कुछ कम सीट है, बहुत कम नाम मात्र सीट है 150 के लिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सीपी कैटेगरी जो है यानी कि जो दिव्यांगता का कैटेगरी होता है सीपी, उसके अंदर जो सीट है आपको आरक्षित यानी अनरिजर्व का 128 और महिला का 52, अनुसूचित जाति का 44, अनुसूचित जाति महिला का सीट 10, अनुसूचित जनजाति का सीट 1 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिला का सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का जो सीट है 58 है यानी 58 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का जो सीट है ईबीसी महिला का 19 है। पिछड़ा वर्ग की बात बोले तो 31 सीट है और पिछड़ा वर्ग महिला का जो सीट है वो 6 है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो 22 है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए जो सीट रिजर्व किया गया है वो 1 है। और पिछड़े वर्ग की महिला जो इस बीसीएफ होता है, जो स्पेशल पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वो 3% आरक्षण बिहार में लागू है, उसके लिए जो है वो 1 सीट, यानी कुल पद इस कैटेगरी में 128 है। इस रूप में पूरा सीट दिया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए, डीएलएड या बीएड आप लोग स्पेशल एजुकेशन से की। यहाँ पर देखेंगे आरसीआई द्वारा रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा डीएड और बीएड कराया जाता है, जो कि स्पेशल एजुकेशन के रूप में होता है। यानी कि अगर आपको डीएड कराया जाता है तो ये स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये कोर्स अगर आपने डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका एफिलिएशन आरसीआई द्वारा रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। आपको बता दें डीएड और बीएड, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत कोर्स होता है जो कि कराया जाता है, जिसमें एचआर, मेंटल रिटार्डेशन और एमआर 2 कैटेगरी इसमें बांटा गया है। दोनों से अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिजिकल ट्रेनिंग भी किए हुए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। बीपीए होता है और एक डिप्लोमा भी होता है जो फिजिकल से होता है। इसके लिए सारा जो है आपको टीटी भी चाहिए, आपको टीटी यानी सीटेट पास भी होना अनिवार्य, ठीक है। जैसे आपको उस टीचर में होता है सेम प्रोसेस इसमें भी है, सिर्फ इसका कैटेगरी सिर्फ डीएलएड में जो है वो चेंज है और कहीं चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है वो हम लगभग आपको पूरा बता दिए हैं, कहीं से आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। इसके बाद आपको बता दें जो फॉर्म भरने से संबंधित जो है ये दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कि एक ओटीपी की आपको आवश्यकता होगी फॉर्म भरने के अनुसार। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, जो बेसिक डिटेल्स है वो भरना है और बीपीएससी सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी के रूप में लेती है, ठीक है।
जैसे कि 10th का डॉक्यूमेंट या 12th का डॉक्यूमेंट या आपका डीएलएड हो, ठीक है, बीएड या बीएड हो, ठीक है, उसके बाद आपका हो टीटी सीटेट का डॉक्यूमेंट, ठीक है, सीटेट का डॉक्यूमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोड यानी स्कैन कॉपी के रूप में लेगी। इन सभी जानकारियों को आप लोग स्पष्ट रूप से देख लेंगे नोटिफिकेशन में जो दिया गया है। हालांकि कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टीआरई फोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे अपने चैनल पर नौकरी इंडिया के साथ। तो चैनल उसके साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेशन आपको हम दें। और टीआरई फोर्स से संबंधित नोटिफिकेशन भी आएगा तो हम आपको अपडेट जल्द करेंगे। जैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अभी बहुत सारे तरह के न्यूज चल रहा है टीआरई फोर्स से संबंधित की परीक्षा होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये कुछ होगा, बहुत सारे न्यूज, लेकिन जब ये कोई ऑथेंटिक आएगा तब हम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।